नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिशन भगीरथा के काम बेहतर तालमेल के जरिए वक्त पर मुकम्मल कर लेने तमाम महकमों को वज़ीर आला की हिदायत। फंड्स की कोई कमी नहीं, प्रोजेक्ट को मिसाल बनाया जाएगा। मनसूबाजाती और गैर मनसूबाजाती बजट को इंतजामी और तरक्याती बजट में तब्दील करने की हुकूमत की तजवीज़ को असम्बली की तखमीना कमेटी की मंजूरी। आज़मीन हज के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख में तोसी, 6 फरवरी तक अतकाल की सहूलत। रायदुर्ग में तामीराती कामों के दौरान हादसा, 2 अफराद हलाक। संगारेड्डी में कंटेनर ट्राली से एल्यूमिनियम शीट्स ऑटो पर गिर जाने से 4 अफराद की हलाकत। और बलदिया से इजाजत के बगैर बैनर्स लगाने वाला एक शख्स पुलिस के हवाले। बैनर्स लिखते देखकर अमीरपेट के मुकामी अवाम मुतहर्रिक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम महकमे जात को बेहतर तालमेल के जरिए मिशन भगीरथा के काम वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। प्रगति भवन में मिशन भगीरथा के कामों का तफसीली जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के माली हालात बेहतर हैं और रियासत की शरह पैदावार में दीगर रियासतों के मुकाबले इजाफा हुआ है। हालात का फ़ायदा उठाते हुए ओहदेदारों को तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम देने चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मिशन भगीरथा के लिए 30,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज़िलाई सतह पर दरपेश मसाइल को मुकामी सतह पर हल किया जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आला के दफ्तर से रुजू हों। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। मिशन भगीरथा के प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 तक मुकम्मल कर लेने का निशाना रखा गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जून तक ही इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए बरक़ी की ज़रूरत होती है, इसलिए बरक़ी सबस्टेशन और बरक़ी लाइन के कामों में भी तेज़ी लाई जाए। इजलास के दौरान ओहदेदारों ने बताया कि मार्च 2017 तक इंटेकवेल के काम मुकम्मल होंगे। जून तक वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मार्च 2017 तक 3,811 देहातों में 9,79,000 घरों को पानी दिया जाएगा। दिसंबर 2017 तक 20,366 देहातों में 42,38,000 घरों को नल के जरिए पानी सरबराह किया जाएगा। बजट मुतालबात ज़र के ज़ुमरों की तब्दीली को असम्बली की तखमीना कमेटी ने मंजूरी दे दी है। असम्बली अहाते में कमेटी के सदर राम गंगारेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़दा इजलास में मनसूबाजाती और गैर मनसूबाजाती बजट को इंतज़ामी बजट और तरक्याती बजट रखने की हुकूमत के फैसले को मंजूरी दी गई। कमेटी के सदर राम गंगारेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए बताया कि गैर मनसूबाजाती बजट में इजाफे से अवाम में इस तरह की सोच पाई जाती है कि मनसूबाजाती को क्यों कम रखा जाता है, जबकि गैर मनसूबाजाती बजट के तहत हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल होती है। नोटबंदी से रियासत की मईशत पर पड़ने वाले असरात से मुताल्लिक सवाल पर गंगारेड्डी ने कहा कि शुरुआत में इसका असर देखा गया था, लेकिन अब हालात में सुधार आया है। ज़राए के मुताबिक महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों ने कमेटी इजलास के बाद बताया कि नोटबंदी के बाद माहाना 350 था 400 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाजा था। ओहदेदारों ने कहा कि जनवरी के आखिर तक मुकम्मल तफसीलात हासिल हो जाएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की रुकन असम्बली डी.के. अरुणा ने कहा कि मुतालबात ज़र के नामों को तब्दील कर लेने से अवाम को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत एक बार फिर आदाद व शुमार का खेल खेलना चाहती है।
غیر منصوبہ جاتی اور منصوبہ جاتی بجٹ کے بجائے انتظامی مطالبات زر اور ترقیاتی مطالبات زر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی ہوشیاری یہ ہے کہ وہ ترقیاتی بجٹ میں تمام سبسڈیز کو جمع کر کے بڑا بجٹ دکھانا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑا بجٹ مختص کیا گیا لیکن پورا بجٹ خرچ نہیں ہوا۔ اسی خطوط پر آئندہ مالیاتی سال کا بجٹ بھی تیار کیا جائے گا اور خرچ بھی ویسے ہی ہوگا۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے لیے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر تیاریاں جاری ہیں، جہاں گورنر تلنگانہ ESL نرسمہن پرچم کشائی انجام دیں گے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء کے لیے اخلاقیات اور انسانی اقدار کے علاوہ ماحولیاتی تعلیم کے موضوع پر منعقد ہونے والے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اخلاقیات اور انسانی اقدار کا پرچہ 28 جنوری کو اور ماحولیاتی تعلیم کا پرچہ 31 جنوری کو منعقد ہوگا۔ بیک لاگ طلباء پرانے ہال ٹکٹ کے ذریعے ہی امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ملو روی نے کہا ہے کہ پالمور رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے متاثرین معاوضے سے محروم ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے روی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ متاثرین کو مکان کی جگہ مکان اور خاندان کے کسی ایک فرد کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اب تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو فوراً اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے پروجیکٹ سے متاثرہ افراد کو فوراً معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ فرانس کے بورڈیکس میٹروپولیٹن کے ڈپٹی میئر کی قیادت میں ایک وفد نے میئر پیر رام موہن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بورڈیکس شہر کے ساتھ سسٹر سٹی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت مختلف کاموں کی پیش رفت، بالخصوص حیدرآباد شہر کے چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ، ٹرانسپورٹ نظام، عوامی انفراسٹرکچر فراہم کرنے جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں حکومت کے مشیر پاپا راؤ بھی موجود تھے۔ اس سال کے عازمین حج کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس شکور نے بتایا کہ درخواستیں 6 فروری تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ خورا اندازی کی تاریخ کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان نے حج ہاؤس پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس شکور کے ہمراہ اے کے خان نے حج کی درخواستوں کی وصولی اور ادخال کے عمل کے لیے کیے جا رہے انتظامات سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ ایس شکور نے بتایا کہ اب تک 17,340 فارمز موصول ہو چکے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے درخواست فارم پر کرنے کے لیے کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 20% جو کوٹا کم کیا گیا تھا اسے بحال کیا گیا ہے۔ ایسے شکور نے بتایا کہ تلنگانہ کے لیے زائد کوٹے کی فراہمی کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے مرکزی حج کمیٹی سے نمائندگی بھی کی گئی ہے۔ وائسار کانگریس پارٹی نے حکومت سے فیس بازداری اور اسکالرشپس کے بقایا جات فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اندرا پارک پر دھرنا منظم کرتے ہوئے وائسار کانگریس پارٹی نے کہا کہ 18 دن اسمبلی کا اجلاس چلا گیا لیکن فیس بازداری کے بقایا جات سے متعلق کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس اسکیم کو کمزور کرنا چاہتی ہے لیکن اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔
اور بقایا جات کی عدم ادائیگی پر احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ స్వర్గీయ మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఆ పథకాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే దిశగా ఈరోజు వెళ్తా ఉన్నది। అసెంబ్లీ సాక్షిగా 3600 కోట్ల రూపాయల మీద ఎటువంటి మాట, ఒక ఒప్పందం మాట లేకుండా, మీ పలానా టైంలో ఇస్తాననే మాట లేకుండా స్పష్టంగా అసెంబ్లీ సాక్షిగా 18 రోజులు అసెంబ్లీ పెట్టి దాన్ని దాటవేసే దిశగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేసినారు। ठेला मंडी रानों और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन को पुलिस की तरफ से हरासा किए जाने के खिलाफ मजलिसी वफ्द ने सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि गुज़िश्ता एक महीने के दौरान शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ठेला मंडी रानों और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन को पुलिस की तरफ से हरासानी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने 1.5 घंटे तक तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और तयख़ुन दिया कि 26 जनवरी के बाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए इस मसले की यकसुई की जाएगी। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि ट्रैफिक में रुकावट पैदा किए बगैर कारोबार की इजाज़त दी जानी चाहिए। पुलिस की हरासानी से गरीब ताजरीन मुतासिर हो रहे हैं, उनका सामान भी जब्त किया जा रहा है। मजलिस के मोतमद उमूमी का कहना था कि कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी के बाद उम्मीद है कि अच्छे नताइज बरामद होंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब से मुलाकात की उनके ऑफिस पे। मसला यह है कि शहर में जो ठेला मंडी पे कारोबार करने वाले या फुटपाथ पे कारोबार करने वाले उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुसलसल हिरासमेंट किया जा रहा है, अंधाधुंध चालानात किए जा रहे हैं, सामान जब्त किए जा रहे हैं, सामानों को गोशा महल के ट्रैफिक के डस्टबिन में डाल के पूरा सामान तबाह कर दिया जा रहा है। मुसलसल पिछले कम से कम 1 महीने से ये ज़्यादतियाँ ट्रैफिक पुलिस की बढ़ती जा रही है। जब ट्रैफिक के तमाम अहदेदारों के साथ आपके एरिया में दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ फुटपाथ के व्यापारियों को हिरासा किया जा रहा है वहाँ सब मकामात पर दौरा करेंगे। हमारा एक ही डिमांड है कि बगैर ट्रैफिक में रुकावट बने के अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उसको कारोबार करने का मौका दिया जाए। अगर किसी के कारोबार से ट्रैफिक में खलल अंदाजी हो रही है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे, आप भी उसको मौका मत दो। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब से नुमाइंदगी की है, इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे जिससे शहरियों को भी आम फ़ायदा होगा और कारोबार करने वालों को भी फ़ायदा होगा। शुक्रिया। शहर में इन दिनों स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए असरात की वजह से एक तरफ आवाम में तशवीश पाई जाती है तो दूसरी तरफ शहर का खदीम नीलोफर हॉस्पिटल गंदगी से भरा पड़ा है। हॉस्पिटल का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर गंदगी ना हो। बैतुल खला से लेकर हॉस्पिटल के कमरों में तक ऐसा महसूस होता है कि कई दिनों से सफाई नहीं की गई है। बलदिया की तरफ से स्वच्छ हैदराबाद मुहिम चलाई जा रही है। अहदेदारों को सरकारी हॉस्पिटल्स पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हॉस्पिटल में मरीज सेहतयाब होने के बजाय मजीद बीमार हो सकते हैं। ये बात तो तय है कि स्वाइन फ्लू मच्छरों से फैलता है और मच्छरों की अफजाइश गंदे पानी में होती है। अगर सरकारी हॉस्पिटल का हाल ऐसा रहा तो मरीजों की सेहत और भी खराब हो सकती है। हॉस्पिटल्स के इंतजामिया को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने जिल्द पर मौजूद धब्बों के लिए क्रीम्स के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया है। 4TV से बात करते हुए डॉक्टर सादत हनीफ ने कहा कि अमराज जिल्द के लिए डॉक्टर से रुजू होकर मशवरा लेना चाहिए। डॉक्टर के मशवरे के बगैर अगर कोई क्रीम इस्तेमाल किया जाता है तो जिल्द पर मुस्तकिल धब्बे पड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में अमराज जिल्द के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स के साथ साथ असरी आलात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा का भी जिल्द पर असर पड़ता है, इसलिए डॉक्टर से रुजू होकर बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। तो हैदराबाद के आवाम से मेरी एक गुजारिश है कि आजकल देखने में आ रहा है कि खासकर फंगल इन्फेक्शंस जो दाद बोल के बोला जाता है कॉमनली, तो इनकी तादाद बहुत बढ़ रही है। इसकी एक ख़ास वजह है कि अक्सर जो पेशेंट्स दाद के जो पेशेंट्स रहते हैं वो मेडिकल शॉप या किसी भी जनरल डॉक्टर से जाके जब ट्रीटमेंट पूछते हैं तो उनको इजीली एक ऐसा क्रीम मिल जाता है जिसमें कि 3-4 टाइप की अलग अलग दवाइयाँ रहते हैं। तो उसमें एक
फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करने वाली दवाई भी रहती, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोल के एक कॉम्पोनेंट रहता है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी कम होने जैसा दिखता, मगर वो थोड़े दिन के बाद में फिर ऐसा आएगा, इतना बढ़ के आएगा कि उस पर अच्छे से अच्छे एंटी फंगल दवाइयाँ भी काम करना छोड़ देती हैं। तो ख़ासकर मैं हैदराबाद की आवाम का एक तवज्जो चाहता हूँ कि ऐसे क्रीम्स जो आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही कम रेट में भी मिल जाते हैं मेडिकल शॉप्स में या किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो ऐसे क्रीमों का इस्तेमाल मत करिए। अंजुमन स्कूल मुशीराबाद में मजलिस की जानिब से सालाना मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर 10वीं जमात के तलबा में तस्लीम किए गए। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने बताया कि मजलिस गुज़िश्ता 6 सालों से ये मॉडल पेपर तस्लीम कर रही है। स्कूल के 200 तलबा ने ये मॉडल पेपर हासिल किया। इस मौके पर मुक़ामी रुकन बलदिया मोहम्मद अकील के अलावा मोहम्मद यामिन भी मौजूद थे। बलदी अहदेदारों ने अमीरपेट के इलाके में बैनर्स चस्मा करने और पॉम्फलेट्स तकसीम करने वाले एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बलदी अहदेदार ने बताया कि कमिश्नर बलदिया की हिदायत पर हैदराबाद में किसी मुकाम पर बिना इजाज़त बैनर चस्मा करना और पॉम्फलेट्स की तकसीम पर पाबंदी है। एसआर नगर के इलाके में अब तक 10 अफराद के खिलाफ चालानात आयद किए गए हैं। JHMC एक्ट 4 और 5 के तहत 1000 था 10,000 रुपये के चालानात आयद किए जाएंगे और 3 दिन जेल की सज़ा भी हो सकती है। एसआर नगर ट्रैफिक पुलिस पर हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए मुकामी छोटे ताजरीन ने एहतजाज किया। ताजरीन का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अक़लियती ताजरीन को ही निशाना बना रही है, जबकि दूसरे तबक़ात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 सालों से वो यहाँ पर कारोबार करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन पर भारी चालानात आयद किए जा रहे हैं। रायदुर्गम पुलिस हुदूद में जारी तामीराती कामों के दौरान पेश आए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक टी हब फेज़ 2 बिल्डिंग के लिए तामीराती काम किए जा रहे हैं, जहां JCB से पेश आए हादसे में ज़ियाउल अंसारी और दिलीप कुमार यादव हलाक हो गए। पुलिस ने मलुकीन के पास से बरामद आधार कार्ड से इन दोनों की शिनाख्त की है। संगारेड्डी के पाशा महिलाराम सनती इलाके में कंटेनर ट्रॉली से एल्यूमिनियम शीट्स ऑटो रिक्शा पर गिरने से 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। पीर और मंगल की दरमियानी शब दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एल्यूमिनियम शीट की रस्सी टूटने से वह करीब से गुजरने वाले ऑटो रिक्शा पर जा गिरी। ऑटो रिक्शा में सवार अफराद का ताल्लुक आसाम से बताया जाता है, जो मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत किया करते हैं। पुलिस ने JCB के जरिए ऑटो रिक्शा से एल्यूमिनियम शीट्स को हटाकर लाशों और जख्मी अफराद को बाहर निकाला। पुलिस ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए संगारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। एलबीनगर पुलिस एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी के मुलजिम को उड़ीसा से गिरफ्तार करके शहर लाई है। ACP रचकुंडा नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 2 जनवरी को पेश आए इस्मत रेजी के वारदात के मुलजिम 40 साला बीनाथ को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि बीनाथ एलबीनगर के इलाके हसीनापुरम में चौकीदार की हैसियत से काम किया करता था। उसने मुतासरा लड़की को उसके घर में अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की थी, जो उसकी कंपनी से मुत्तसिल मकान में मुकीम थी। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। नारजोन पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। DCP नारजोन 20 सुमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अलवाल के रहने वाले मुरलीधर को सिटी लाइट के इलाके में गिरफ्तार किया। वो मोटरसाइकिल के साथ फरार हो रहा था कि पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारशुदा सारे सैफाबाद, कामारेड्डी, घटकेसर और निजामाबाद के इलाकों में सरके की वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा सारे के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। एक और सरके की वारदात में कारखाना पुलिस ने सेलफोन का सरका करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। नारजोन DCP ने बताया कि पुलिस ने सिलसिले में कुद्दूस, मुजफ्फर, फारूक और इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद शेयरिंग ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए अपने बाजू बैठे मुसाफिरीन के सेलफोन का सरखा किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 15 सेलफोन बरामद किए हैं, जिसकी मालियत 2.5 लाख रुपए बताई गई है।
सनत नगर पुलिस ने बीवी पर केरोसिन डालकर उसका कत्ल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। सर्कल इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि 35 साला सतीश ने अपनी 30 साला बीवी माधवी को 11 दिसंबर को जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगाई थी। उसके बाद फरार हो गया था। 65% झुलसी हुई हालत में माधवी को दवाखाना ले जाया गया। 19 जनवरी को माधवी जा बरना चुकी। बताया गया कि सतीश शराब के लिए अपनी बीवी माधवी से रकम का मुतालबा किया करता था। गिरफ्तारी के बाद सनत नगर पुलिस ने सतीश को अदालत में पेश किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मिशन भगीरथा के काम बेहतर तालमेल के जरिए वक्त पर मुकम्मल कर लेने तमाम महकमों को वजीर आला की हिदायत। फंड्स की कोई कमी नहीं, प्रोजेक्ट को मिसाल बनाया जाएगा। मनसूबाजाती और गैर मनसूबाजाती बजट को इंतजामी और तरक्याती बजट में तब्दील करने की हुकूमत की तजवीज को असम्बली की तखमीना कमेटी की मंजूरी। आज़मीन हज के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख में तोसी, 6 फरवरी तक अदखाल की सहूलत। रायदुर्गम में तामीराती कामों के दौरान हादसा, 2 अफराद हलाक। संगारेड्डी में कंटेनर ट्राली से एल्यूमिनियम शीट्स ऑटो पर गिर जाने से 4 अफराद की हलाकत। और बलदिया से इजाजत के बगैर बैनर्स लगाने वाला एक शख्स पुलिस के हवाले। बैनर्स लिखते देखकर अमीरपेट के मुकामी अवाम मुतहर्रिक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।